ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये हमारे यहाँ पे किस सेगमेंट पे काम करते हैं? सबसे पहला, क्योंकि ये हर्बल प्रोडक्ट्स हैं और एक तरह से हमारा जो सिस्टम है काम करने का वो नेचुरोपैथी सिस्टम है। नेचुरोपैथी सिस्टम मतलब हम बॉडी को हील करते हैं नेचुरल वे में। जो भी माँ नेचर ने, मदर नेचर ने हमको जो भी चीज़ें दी हुई है उन्हीं चीज़ों से हम हमारे शरीर की हीलिंग करते हैं। तो ये सारे ही प्रोडक्ट्स हर्बल ओरिजिन के हैं, नेचुरली डिराइव्ड हैं, जितने भी हमारे हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं जो कि हमारे शरीर की आवश्यकता हैं पर वो हमें खाने से नहीं मिलते, इसलिए हम उनको इधर से पूरा करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो काम होता है पूरे सिस्टम का वो है शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि निर्विषीकरण। जब तक शरीर में जहरीले तत्व टॉक्सिन्स रहेंगे तब तक आप किसी भी प्रकार से शरीर की हीलिंग नहीं कर सकते हैं। थ्रू आउट नेचुरोपैथी, थ्रू आउट एनी सिस्टम ऑफ हीलिंग, ये जो नेचुरल सिस्टम ऑफ हीलिंग होती है इसमें सबसे पहले इसी चीज़ पे एम्फेसाइज किया जाता है कि आप अपने शरीर का निर्विषीकरण करिए। इसको करने के लिए हमारे बॉडी में एक बहुत बड़ा ऑर्गन है जिसको सेकेंड ब्रेन भी बोलते हैं, वो है लिवर। और लीवर का काम होता है शरीर से जो भी टॉक्सिन्स हैं उनको निकालना। लेकिन अगर टॉक्सिन लोड बॉडी में ज़्यादा है, मैंने एक जूम मीटिंग में भी बताया था कि बॉडी के अपने मैकेनिज्म है टॉक्सिन्स को रिमूव करने के। कहाँ कहाँ से रिमूव होते हैं? थ्रू यूरिन, थ्रू रेक्टम, वाया फीकस, वाया दिस मटीरियल, इसके बाद में आपके स्वेट से, तीसरा, चौथा पसीने से, पसीना, यूरिन और रेक्टम। इसके अलावा एक और मोड होता है, हाँ, रेस्पिरेशन से। अभी क्या है कि जब ये चारों मेथड से बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो पाता तब शरीर एक पांचवा माध्यम खोलता है जिसको हम बोलते हैं डिजीजेस। आपके शरीर में तब रोग होता है और उसके तहत शरीर से टॉक्सिन्स बाहर जाते हैं। अब आप पूछेंगे ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो आपको जब डायरिया होता है, किसी को भी अगर डायरिया होता है तो क्या होता है? ज़्यादा फीकल मैटर बाहर निकलता है। तो वो क्या है? वो आपकी बॉडी की क्लिनजिंग हो रही है। पर हम क्या करते हैं? फटाफट से दवा ले लेते हैं और हम उसको वहीं रोक देते हैं। इसी तरीके से और कोई भी बीमारी, अगर आपके लंग्स में इन्फेक्शन हो रहा है या आपको सर्दी जुकाम हो रहा है, ये सारा कुछ क्या है? मेथड ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। शरीर में जो भी अनवांटेड तत्व ज़्यादा बढ़ गए उनको बाहर निकालने का तरीका, राइट? अब ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है कि डिटॉक्सिफिकेशन करना कितना ज़रूरी है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके शरीर में टॉक्सिक लोड रहेगा तो आपके शरीर के कोई भी ऑर्गन्स पर्याप्त और अच्छे तरीके से कार्य नहीं कर पाएंगे, चाहे वो कोई भी ऑर्गन हो, चाहे वो हार्ट हो सकता है, आपकी किडनी हो सकते हैं, लंग्स हो सकते हैं, कोई भी ऑर्गन हो सकता है। तो इसीलिए जो डिटॉक्सिफिकेशन है, मैंने हमेशा से कहा है कि अगर आप शरीर को पोषक तत्व देना चाहते हैं तो सबसे पहले शरीर को, उसके शरीर में उसके लिए जगह बनानी पड़ेगी। अब डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए हम जो खाने में यूज़ करते हैं उसमें पानी है। पानी सबसे बड़ा डिटॉक्सिफायर है, आपकी बॉडी में जाता है यूरिन के माध्यम से, जिस भी माध्यम से गंदगी बाहर निकलती है वो निकालता है, राइट? हमें पहले तो अपने डाइट पैटर्न पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आप ये सोचो कि कोई भी बीमारी है, आपको कितनी भी बीमारी है, और आप ये सोचिए कि नहीं हम सिर्फ सप्लीमेंट देकर कोई भी मिरेकल कर सकते हैं, तो आई एम रियली सॉरी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब तक कि आप अपनी दिनचर्या, अपनी लाइफस्टाइल, अपने खाने पीने का तरीका नहीं बदलेंगे तब तक आप इस सिस्टम को ठीक नहीं कर सकते सिर्फ प्रोडक्ट्स से। आप समझिए कि आप दिन भर में कितनी सारी चीज़ें खा रहे हैं, टॉक्सिन्स कहाँ कहाँ से आते हैं? प्रोसेस फूड से आ रहे हैं, गलत टाइम के खाने से आ रहे हैं, ज़्यादा खाने से आ रहे हैं, गलत तरीके से च्यू करने से आ रहे हैं और स्ट्रेस से आ रहे हैं। द मोमेंट आपको स्ट्रेस हुआ, बॉडी में जितना भी अच्छा खाना गया वो टॉक्सिन्स में कन्वर्ट हो गया। हम अक्सर जो सोचते हैं ना कि बस प्रोडक्ट्स दे दिए, आराम मिल जाए, फिर कई बार लोग आते हैं, मैम नोनी जूस दिया, फ़ायदा नहीं कर रहा है, मैम स्पारुलिना, उनको ये दिया। और यही चीज़ें मैंने कहा ना, मल्टीपल प्रोडक्ट्स नहीं देने, मल्टीपल खाना नहीं खाना है। वहाँ पे इस बात का भी ध्यान रखिए कि प्रोडक्ट्स भी ऐसे नहीं कि आपने 8 प्रोडक्ट रेकमेंड कर दिए। 8 चीज़ों को या तो आप आधे आधे घंटे के गैप पे देते रहो। एक साथ अगर आपने 3-4 प्रोडक्ट्स दे दिए तो बॉडी फिर कंफ्यूज हो जाएगी, इसको बचाना कैसे है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा जब मेडिकेशन भी कोई लेता है तो उसके बीच में एक अंतराल रखा जाता है। होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक के बीच में आधे घंटे 45 मिनट का, एलोपैथी, आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक के बीच में आधे घंटे 45 मिनट का, जिससे वो बॉडी में जाकर मेटाबोलाइज हो पाए, राइट? तो जब भी किसी को प्रोडक्ट दीजिए तो एक प्रोडक्ट डिटॉक्सिफिकेशन का दीजिए, एक प्रोडक्ट न्यूट्रिशन का दीजिए, एक प्रोडक्ट ऐसा दीजिए जो उसके जनरल यूज़ का है, जैसे कि तुलसी अर्क, गुलाब अर्क, ये जो भी प्रोडक्ट्स आप दे सकते हैं, शहद है,
तो ये कोई प्रोडक्ट्स में नहीं आता, लेकिन जैसे नोनी जूस है, एलोवेरा है, जो भी आंवला जूस है। अभी हम लोग जब डिटॉक्सिफिकेशन की बात की थी, तो डिटॉक्सिफिकेशन में हमारे पास 4-5 प्रोडक्ट्स हैं। तो किसी को भी जब भी प्रोडक्ट बताना है तो सबसे पहले उसको डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोडक्ट देना है, ये कुछ खास बातें आपको बतानी है, उसको एक डाइट पैटर्न बताना है, जैसा कि मैं कई बार बता चुकी हूँ और लोगों को जूम पे भी बता चुकी हूँ। आप उसको प्रमोट करिए, प्रमोट इसलिए करिए कि वो डाइट पैटर्न अगर इंसान फॉलो करता है और उसको बहुत सारी दिक्कतें हैं, इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलेंगे 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन में। देखिए, और आपको पता है कि एक बार इंसान को रिजल्ट आ गए तो वो खुद तो यूज़र बनेगा ही बनेगा, लोगों को भी प्रमोट करेगा। तो इसीलिए अगर सही रिजल्ट्स आपको चाहिए तो वो प्रिकॉशंस, खाने पीने के प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी है, डाइट पैटर्न बहुत ज़रूरी है, खाने में ये सावधानियाँ बहुत ज़रूरी हैं, साथ में सप्लीमेंट्स एकदम ही ज़रूरी है। ये चीज़ों को अगर फॉलो किया तो यकीन मानिए 1 महीने में उस इंसान को ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे। जब डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है, जब शरीर क्लीन हो गया, तब हम उसको पर्याप्त पोषण देते हैं जिससे वो अच्छे तरीके से उन पोषण को पचा सके।